हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फ्री सोल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर में दो प्लेट है, एक पहली प्लेट ये है, एक दूसरी प्लेट ये है। कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा। एक कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट है, प्लेट 1 टू प्लेट 2। इनिशियली जो कैपेसिटर है वो हमारा अनचार्ज है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये इमेजिन करेंगे कि कोई चार्ज है ना, वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। देन प्लेट 1 गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेट 2 गेट्स नेगेटिव चार्ज। कोई चार्ज है, किसी समय हम इमेजिन कर रहे हैं कोई चार्ज वो प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो प्लेट 1 है वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है जो दूसरी प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। यानी ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा प्लेट, और ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। तब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना होगा प्रोड्यूस, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा गाइस। तो कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। Q डैश क्या है, Q डैश हमने जो सपोज किया है कि वो जो चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 ट्रांसफर हो रहा है वो Q डैश है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। अब इसके अलावा हम ये मानेंगे, नाउ एन एडिशनल चार्ज dQ डैश इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, देन स्मॉल वर्क डन विल बी। चलिए, कोई चार्ज है, कोई स्मॉल चार्ज है dQ डैश, वो प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, देन स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू dW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, V डैश, ये कितना हो जाएगा, dQ डैश हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V डैश की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यानी dW इज इक्वल टू V डैश की वैल्यू कितनी है, Q डैश अपॉन C इंटू कितना हो जाएगा, dQ डैश हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज Q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, है ना। अब टोटल वर्क कितना होगा अगर चार्ज Q को ट्रांसफर करें फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, तब कितना हो जाएगा गाइस। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम कहां से, 0 से लेके Q तक इंटीग्रेट करेंगे। ये dW की वैल्यू कितनी है, तो गाइस dW की वैल्यू है Q डैश अपॉन C इंटू dQ डैश, यानी dW इज इक्वल टू ये 1 अपॉन C बाहर होगा, अंदर क्या बचेगा, 0 टू C, ये Q डैश dQ डैश हो जाएगा। गाइस इसकी जो है इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन C, ये Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 से लेके कितना हो जाएगा, Q तक। एक बार Q डैश की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस करके Q डैश की जगह लोअर लिमिट, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, ये 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है गाइस। अब यही जो वर्क है वो कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे एक लाइन, दिस वर्क स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज द पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो गाइस ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू क्या कर देंगे, CV रख देंगे। अगर हम Q की वैल्यू CV रख दें कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा, और एक फार्मूला और हो जाएगा U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 QV हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला जो है एनर्जी का है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज पूरा समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट है 1 एंड 2। इनिशियली वी सपोज द कैपेसिटर वाज अनचार्ज, at any time the charge Q dash is transferred from plate 2 to plate 1, then plate 1 gets the positive charge and plate 2 gets the negative charge,
then the potential difference between the two plates will be V dash is equal to Q dash upon C. Now an additional charge dq dash is transferred from plate 2 to plate 1, then small work done is dw is equal to V dash dq dash. Now we putting the value of V dash Q dash upon C into dq dash. Now नीचे से हम लिखेंगे now the total work done in transferring charge from plate 2 to plate 1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे लाइन लिखेंगे दिस वर्क स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये फार्मूला कैसे है, आप Q की वैल्यू क्या रख सकते हैं, CV। जैसे आप Q की वैल्यू आप CV रखेंगे तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। अब ये वाला फार्मूला कैसे आ गया, अब इसको हम क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं गाइस, ये C हाफ CV स्क्वायर हो गया। अब नीचे वाला फार्मूला हम क्या कर देंगे, यहाँ पे C इज इक्वल टू Q अपॉन V कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस वाले फार्मूला को लिखने के लिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V कर देंगे। तो गाइस C इज इक्वल टू 1/Q कर देंगे इस वाले फार्मूला, तो ये हमारा आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी एरिया A है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। हमारे पास एक कैपेसिटर है, माने कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग द एरिया A सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस D, देन इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक है गाइस, अब हम मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना है, सिग्मा है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है गाइस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, E इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे E एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। अब चार्ज कितना होगा, नाउ द चार्ज ऑन द आइदर प्लेट, यानी किसी भी एक प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे नाउ द चार्ज ऑन आइदर प्लेट, यानी किसी एक प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, है ना, इज, चलिए कितना होता है, क्यू सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया हो जाता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा की वैल्यू कितनी गाइस, सिग्मा की वैल्यू है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू है E एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी, चलिए एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, हमने पढ़ा है U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अभी भी इसके पहले हमने 2 मिनट पहले हमने इसको पढ़ा है, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 QV हो जाता है। चलिए गाइस इसको हम पढ़ते हैं, 1/2 Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमारी ये है, तो Q की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये स्क्वायर है तो E एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू गाइस हमारी है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आइए यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऊपर जो है इरेज कर रहे हैं, ऊपर हम इरेज कर रहे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे,
अब इसको सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, u इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे अपसाइलन नॉट से अपसाइलन नॉट कैंसिल आउट, अपसाइलन नॉट a से a कैंसिल आउट, तो ये d हो जाएगा अपसाइलन नॉट, और क्या बचेगा, अपसाइलन नॉट e स्क्वायर a इंटू डी। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, एनर्जी, ये हमारा एनर्जी हमको मिल गया, अपसाइलन नॉट e स्क्वायर a इंटू डी। अब गाइस हमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए उसको हम u डैश से लिख रहे हैं, u डैश। नाउ अब लिखेंगे नाउ द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, अब इसको हम u डैश से लिख रहे हैं, u डैश इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। कितना होता है गाइस, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे एनर्जी हमारी कितनी आई है, 1/2। हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं और थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। चलिए u इज इक्वल टू, u डैश इज इक्वल टू, एनर्जी हमारी कितनी है 1/2 अपसाइलन नॉट a e स्क्वायर a इंटू डी। वॉल्यूम क्या होता है गाइस, a और d हमारा क्या होगा, a से एरिया, d हमारा क्या है सेपरेशन है, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस, ये वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये कैंसिल आउट। तो गाइस बचा क्या, एनर्जी डेंसिटी u डैश इज इक्वल टू 1/2 अपसाइलन नॉट e स्क्वायर बचा। एनर्जी डेंसिटी का ये हमारा फार्मूला है। आई होप आपको यहाँ तक जो है पूरी समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।